हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य केदारी और आज के वीडियो में हम सर्टेन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट से करने से पहले मैं बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि हमने आर्क आईएएस एकेडमी ने एमपीएससी यूपीएससी के इंटीग्रेटेड बैचेस स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन अभी भी वक्त नहीं गया, आप अभी भी एनरोल कर सकते हो और अभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट लेट। और सोशियोलॉजी की बैच जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी का, वो भी हमने लॉन्च की है। तो इसके अंदर मेरे सारे डिटेल्स मैंने आपको आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपको अगर इच्छा है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करिए, मैं डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। थोड़ी बहुत मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग लॉ और मेरा नेट हो चुका है। मैं फ़िलहाल पीएचडी कर रहा हूँ। टीचिंग एक्सपीरियंस यूपीएससी एमपीएससी में अराउंड अब एक डेकेड हो गया, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब चैनल तो आप ये वीडियो देख ही रहे हैं, फेसबुक पेज भी है, टेलीग्राम चैनल भी है जिनका नाम आर्क आईएएस अकेडमी है, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के मेरे दो स्टूडेंट्स जो मेरे काफ़ी खास हैं, अनिल खड़से और वैष्णवी बंकर, वो दोनों आईआरएस बन चुके हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एनपीआर स्लिप्स वैलिड फॉर लॉन्ग टर्म वीजाज। Union Home Ministry has clarified that migrants belonging to 6 non-Muslim minority communities from Afghanistan, Pakistan, and Bangladesh, while applying for long-term visas, can also produce National Population Register enrollment slips as proof of the duration of their stay in India. तो जिन लोगों को लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहिए वो एनपीआर का जो एनरोलमेंट स्लिप है वो भी दिखा सकते हैं। और ये 6 नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है, 3 देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या है। NPR number is a part of an illustrative list of more than 10 documents that could be provided to apply for a LTV, that is long term visa, which is a precursor to acquiring Indian citizenship either by naturalization or registration under Section 5 and 6 of the Citizenship Act 1955 for the 6 communities: Hindus, Sikhs, Jains, Parsis, Christians, and Buddhists from these 3 countries. तो एनपीआर जो है वो बेसिकली आप 10 में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रूव कर दिखा सकते हो कि हम इंडिया में इतने सालों से रह रहे हैं। तो अगर सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के हिसाब से वो अगर फिट होते हैं तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, इन 6 कम्युनिटीज़ को, इन 3 देशों से। लॉन्ग टर्म वीज़ा भी के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो the special provisions of long-term visas for Hindus and Sikhs from Pakistan and Afghanistan were made in 2011. Specifically Hindus और Sikhs पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 2011 से वैलिड है। For foreigners of non-Indian origin, a long-term visa is classed as one that permits the holder to stay in India for longer than 180 days, that is 6 months continuously. The main visas that provide this are the employment, entry and student visa. तो लॉन्ग टर्म वीज़ा अगर आपके पास होगा तो 6 महीने तक आप इंडिया में आराम से रह सकते हो। डिफरेंट पर्पजेस होते हैं उसके, किसी को जॉब होता है, किसी को एंटर करना है, किसी का स्टूडेंट वीज़ा होता है, उसके लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या क्या है? People belonging to minority communities from neighboring countries having LTVs are allowed to purchase a small house for their family and can even establish a business. अगर आपके पास LTV है तो आप इंडिया में घर खरीद सकते हैं और अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दे आर एलिजिबल फॉर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आपके पास आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, तो वो इंडियन आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस निकाल सकते हैं। ये एनपीआर क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है? The NPR was first compiled in 2010 simultaneously with the decadal census exercise and last updated in 2015. It is a register of usual residents linked with the location particulars down to the village level and is updated periodically to incorporate the changes due to birth, death and migration. तो बेसिकली एनपीआर उन लोगों के लिए है जो सिटीजनशिप चाहते हैं इंडिया में, या जो प्रूफ करना चाहते हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान से इंडिया में एंटर कर चुके हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो वो इंडियन सिटीजनशिप को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका नाम एनपीआर में है तो डेफिनेटली आपको एक तरीके के फ़ायदा होगा। ये हो गया एक टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये रैंकिंग रिलीज की थी 2019-20 में। अबाउट द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये क्या है? PGI is a tool to grade all states and UTs on their performances across 70 indicators on school education. तो बेसिकली ये स्कूल एजुकेशन के लिए है और 70 अलग अलग इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पे स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को रैंक किया जाएगा। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2019 विथ रेफरेंस टू 2017-18।
The indicators have been grouped into two categories: outcomes and governance and management, with 4 domains under the first category and 1 under the second. तो ये थोड़ा फैक्चुअल कंटेंट है जो आपको मालूम होना चाहिए. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू encourage states and UTs to adopt best practices like online recruitment and transfer of teachers, electronic attendance of students and teachers. तो बेसिकली एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं. सिग्निफिकेंस क्या है? Grading system assist the states and UTs to identify gaps and design appropriate interventions to bridge them. देखिए जब परफॉर्मेंस आपका इवेलुएट होगा तो हर स्टेट को पता चलेगा कि हम कहाँ पीछे पड़ रहे हैं और उस हिसाब से चेंजेस करके आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर या ओवरऑल पॉलिसी डेवलपमेंट आप कर सकते हो विद रिगार्ड्स टू स्कूल एजुकेशन. लेटेस्ट फाइंडिंग्स क्या है? पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड केरला ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ग्रेड. तो ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को A++ ग्रेड मिला हुआ है 2019-20 में. दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुडुचेरी, दादरा एंड नागर हवेली को भी A+ कैटेगरी में डाला हुआ है. पंजाब हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम पॉइंट्स फॉर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. बिहार, मेघालय हैज स्कोर्ड द लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज. थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा आपको मालूम होना चाहिए. नेक्स्ट इज मोर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय कोविशील्ड देन कोवैक्सिन स्टडी. तो फिलहाल काफ़ी लोग जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो जो लोग कोविशील्ड ले चुके हैं वो थोड़े फायदे में है, क्योंकि एक स्टडी बताता है कि उनमें वो ज़्यादा बेहतर इफेक्टिव है टू टैकल कोरोना. एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, द रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया. इट वाज कंडक्टेड ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स, HCW. व्हाट आर वैक्सीन? वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन ट्रेन और इम्यून सिस्टम टू फाइट अ डिजीज कॉजिंग एजेंट which has not yet affected a person. They prepare the body for future protection. तो अभी अगर आप वैक्सीनेशन करोगे और अगर फ्यूचर में आपको कोरोना होता है तो आपको आपकी जान बच सकती है, आपके ऊपर का इम्पैक्ट जो होगा कोरोना का वो कम होगा, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड रहेगी. कोविशील्ड वर्सेस कोवैक्सीन, इनका क्या पंगा चल रहा है, क्या डिफरेंसेस है? कोविशील्ड बेसिकली इट्स अ वैक्सीन विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका. इट इज बेस्ड ऑन द वायरल वेक्टोर प्लेटफॉर्म. तो ये वायरल वेक्टोर प्लेटफॉर्म क्या होता है? A vector in infectious disease biology is what works as a vehicle to transport a disease causing agent. इसका एक वेक्टर का मतलब है कि जैसे मलेरिया में मॉस्किटो के वजह से, तो मॉस्किटो एक वेक्टर हो गया जिसकी वजह से मलेरिया होता है. तो कोविशील्ड बेसिकली आपके बॉडी में वायरस छोड़ता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी, इम्यून सिस्टम अडेप्ट करेगी और उस वेक्टर को मार गिराएगी. तो एक तरीके से वो वैक्सीन वो वेक्टर हमारे बॉडी में छोड़ता है, हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है. तो कोरोना अगर कल आ भी गया तो भी हम उसको फाइट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी को ऑलरेडी उसको कैसे टैकल करना है ये मालूम होता है. कोवैक्सीन जो है, इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. इट इज एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. इसके अंदर कोई वेक्टर नहीं होता है. तो क्या होता है देखते हैं. पैथोजेंस, दैट इज वायरसेस और बैक्टीरिया दैट कैन नॉट मल्टीप्लाई, कैनॉट कॉज डिजीज. ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो डिजीज नहीं कर सकते. सो इनएक्टिवेटिंग अ वायरस और बैक्टीरिया यूजिंग केमिकल्स लाइक फॉर्मेलिन कैन कन्वर्ट देम इनटू अ सेफ इम्यूनोजन. तो वो क्या करता है बेसिकली कोवैक्सीन, कि आपके अंदर का जो बैक्टीरिया है उसको डॉर्मेंट स्टेट या उसको इनएक्टिव कर देता है, जिससे वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है अंदर, जिससे आपकी तबीयत खराब होगी. तो ये बेसिकली डिफरेंस है कि कोविशील्ड आपके बॉडी में वेक्टर छोड़ के बॉडी को इम्यून बनाता है, और कोवैक्सीन आपके अंदर के ऑलरेडी जो पैथोजन है उसको वो इम्यून कर देता है, उसको वो इनएक्टिव कर देता है. तो ऐसी ये स्टडी है, कोविशील्ड इज बेटर देन कोवैक्सीन. नेक्स्ट, अ मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर. चलिए इसके बारे में देखते हैं. अ मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर और फ्रेमवर्क फॉर डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज अक्रॉस द 29 सेक्टर्स aligning actions with localized sustainable development goals was released recently. ये मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर रिलीज किया गया. This was prepared by Ministry of Panchayat Raj in collaboration with National Institute of Rural Development and Panchayat Raj. ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये सिटीजन चार्टर बनाया. The citizen charter would ensure transparent and effective delivery of public services for sustainable development and enhance citizen service experiences, deepening inclusive and accountable local self-governments by incorporating diverse views while designing and delivering services. सो बेसिकली सिटीजन चार्टर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होती है जिसके ऊपर लिखा जाएगा कि पंचायत राज बेसिकली क्या क्या काम करेगा, जिसकी वजह से वो उसको अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हैं, इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं. नॉर्मली लोग कंप्लेंट जब करते हैं कि यार यहाँ पे रास्ते क्यों ठीक नहीं है, यहाँ पे पानी क्यों नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं, तो जो ऑफिशियल्स होते हैं ये हमारा काम नहीं है, आप उस डिपार्टमेंट में जाइए. वो डिपार्टमेंट बोलेगा ये हमारा काम नहीं, उस डिपार्टमेंट चाहिए. तो बच्चा जो बंदा होता है वो तो थक के वो छोड़ देता है उस बात को. लेकिन अब जब सिटीजन चार्टर होगा तो ऑफिस के बाहर ही लगा दिया होगा कि ये सारे सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, और अगर हम नहीं करेंगे तो ये सारे उसकी चीज़ें होंगी, इसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो, जिससे ऑब्वियसली इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और पंचायत राज ज़्यादा बेहतर काम करेगा.
व्हाट आर द 6 प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे ये सिटीजन चार्टर मूवमेंट चालू हुई थी? ठीक है, क्वालिटी, ऑब्वियसली आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करके चाहिए। चॉइस होनी चाहिए, वेर एवर पॉसिबल आप लोगों के पास मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट ने तो दूसरे डिपार्टमेंट ने काम करना चाहिए। स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, देयर हैज टू बी सम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, जैसे आईसो होता है, एगमार्क होता है, वैसे पंचायत राज में भी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। वैल्यू होनी चाहिए, भैया हम पैसे भर रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमारे टैक्स का पैसे का हमको वैल्यू मिलना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, भैया कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसके वजह से करप्शन हुआ, या किसके वजह से प्रोजेक्ट फेल हुआ, किसके वजह से खड्डे हैं, किसके वजह से पानी नहीं है, किसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मालूम होना चाहिए। और आखिरी ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो लोग काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट वाज द वीडियो गाइस। आई सपोज आपको मेरे करंट अफेयर्स अच्छे लगे तो डेफिनेटली आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। टिल देन, नेक्स्ट वीडियो, आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट, थैंक यू। Subscribe the channel and press the bell icon. Never miss an update from Aditya Kedari Knowledge Hub.